हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू एसईओ कोर्स माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एसईओ सक्सेस ब्लूप्रिंट। गाइस अब ये एसईओ सक्सेस ब्लूप्रिंट होता क्या है, मतलब किस टाइप से कौन से हम लोग स्टेप्स उठाएं जिससे कि जो हमारी एसईओ की स्ट्रेटजी है वो सक्सेसफुल हो, या जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं एसईओ के अंदर वो सक्सेसफुल हो, जो भी हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं उनको हम अचीव कर सके। इसी चीज का मतलब है ये जो हम बात कर रहे हैं एसईओ सक्सेस ब्लूप्रिंट की। तो आखिर ये ब्लूप्रिंट क्या है, क्या स्टेप्स है इसके अंदर, क्या क्या चीजें हैं। तो गाइस एक चीज मैं बहुत ही स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर देता हूं कि जो भी हमारा सक्सेस ब्लूप्रिंट है बेसिकली दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, प्लस उस स्ट्रैटेजी को किस तरीके से आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, यानी कि आपकी जो इंप्लीमेंटेशन है वो किस टाइप की है। आपकी अगर स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है और इंप्लीमेंटेशन गड़बड़ है तब भी जो है आप अपने एसईओ के जो एफर्ट्स हैं उसमें सक्सेस नहीं होंगे और जो भी आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो आपको नहीं मिलने वाले हैं। अगर आपकी स्ट्रैटेजी गड़बड़ है, ठीक है, ये जो हमारी स्ट्रैटेजी अगर ये गड़बड़ है और आपका इंप्लीमेंटेशन अच्छा है, आपकी अप्रोच अच्छी है, आप ठीक से इंप्लीमेंट कर लेते हैं, तब भी चीजें ठीक नहीं होने वाली है। तो जो एसईओ की सक्सेस है या जो हम डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हैं अगर हमें वो मिलने हैं या हम वो चाहते हैं, तो गाइस हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो हमारी स्ट्रैटेजी है और जो हमारा इंप्लीमेंटेशन है ये दोनों ही चीजें होनी चाहिए। सो गाइस अगर हम लोग स्ट्रैटेजी की बात करें तो कौन कौन सी चीजें होती है हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, बेसिक में उसी को हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर। जो फंडामेंटल्स है हमारे एसईओ सक्सेस ब्लूप्रिंट के वो क्या है। तो जो सबसे पहली चीज है, यू हैव टू डिफाइन बिजनेस गोल्स एंड टारगेट ऑडियंस। ठीक है, इसको हम लोग अभी और डिटेल में कवर करेंगे, मैं पहले आपको केवल ये पॉइंट्स बता देता हूँ। तो पहला पॉइंट ये है। सेकेंड जो है वो है रिसर्चिंग एज मच एज यू कैन अफोर्ड। जितना ज्यादा आप रिसर्च करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटर की रिसर्च हो, राइट, कॉम्पिटिटर की रिसर्च हो, चाहे वो आपकी कीवर्ड रिसर्च हो, चाहे अगर आप एड्स रन करें। ये चीज एसईओ पे नहीं, हर चीज जगह लागू होती है। अगर आप एड्स रन कर रहे हैं तो आप एड्स की रिसर्च कर सकते हैं, आप कंटेंट की बात कर रहे हैं तो कंटेंट की रिसर्च कर रहे हैं। जितना ज्यादा आप रिसर्च करेंगे उतने चांसेस अच्छे हैं कि आपके जो एसईओ की अप्रोच है वो सक्सेसफुल रहेगी। थर्ड इज ऑडिटिंग योर डिजिटल एसेट्स कॉम्प्रहेंसिवली। जो भी आपके डिजिटल एसेट्स हैं, डिजिटल एसेट्स होते क्या है, जैसे कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो ये भी तो आपका एक डिजिटल एसेट है, तो इसको भी आपको प्रॉपरली ऑडिट करना है। ठीक है, अब ऑडिट जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो बस हमारा ऑडिट वही ऑन पेज ऑडिट रहेगा, इसका ऑफ पेज ऑडिट रहेगा, और जो हमारे टेक्निकल एसईओ की चेकलिस्ट होती है उसके अराउंड हम लोग इसको ऑडिट करेंगे। ठीक है, स्पीड वगैरह सारी चीजें इसी के अंदर आ जाएंगी हमारी। तो जो भी हमारे डिजिटल एसेट्स हैं उनको भी हमें ऑडिट करना है। तो ये सारे जो हमारे स्टेप्स हैं, बेसिकली ये सारे हमारे स्टेप्स, ये जो प्रोसेस है ये डिसाइड करेगी कि हम जो हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के एफर्ट्स है उसमें हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। मेजरमेंट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हम सिंपली एफर्ट्स नहीं करते जाएंगे कि बस हम केवल एफर्ट करते जा रहे हैं, हमने एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई, ठीक है, और उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने पर लग गए, हम ये देख ही नहीं रहे कि जो हमारा इंप्लीमेंटेशन है उससे हमें क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ये भी बहुत जरूरी होता है कि जो इंप्लीमेंटेशन हम कर रहे हैं उससे हमें क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं उनको हम देखें और उसके बेसिस पर हम फिर से रीप्लानिंग करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सुनने में आसान लगती है, लिखने में भी ये काफी आसान लगता है, बट ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते अगर हम अपने सक्सेस ब्लूप्रिंट को डिवाइस कर रहे हैं, सक्सेस ब्लूप्रिंट को बनाना चाह रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारा बिजनेस का गोल क्या है। सेकंड, हम ज्यादा रिसर्च करेंगे अपने कॉम्पिटिटर की, अपने कीवर्ड्स की। ऐसा नहीं, हम कहीं पर भी रिसर्च में हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ये चीजें जो है हमारे एसईओ सक्सेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इन सारी चीजों को आप नोट करते जाए। जितना ज्यादा आपको टाइम लग रहा है आप लीजिए उसमें। अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करने में टाइम लग रहा है तो आपको उस टाइम को लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर कोई पेड टूल्स की जरूरत पड़ रही है, जैसे अगर आपको लग रहा है आपको आरएफ्स को यूज करना है तो आपको आरएफ्स को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो सक्सेस का ब्लूप्रिंट है वो गड़बड़ था, ठीक है। ये ब्लूप्रिंट तो आपको दे दिया गया बट ये चीजें करनी तो पड़ेंगी, राइट। देन थर्ड इज ऑडिटिंग योर डिजिटल एसेट्स। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, वेबसाइट का केवल मैंने ऑडिट बताया। केवल वेबसाइट ही नहीं होती, आपके डिजिटल एसेट्स में क्या आपकी गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल नहीं है, क्या आपका जो फेसबुक पेज है वो नहीं एक्ट करता है डिजिटल एसेट की तरह। अगर कोई आपकी ऐप है तो क्या वो डिजिटल एसेट की तरह नहीं एक्ट करेगी। जो आपका यूट्यूब चैनल है क्या वो डिजिटल एसेट की तरह नहीं एक्ट करेगा। तो जितने भी आपके डिजिटल एसेट्स हैं उन सभी का आपको प्रॉपर ऑडिट करना है उसके बेसिस पर। अब ये वाली चेकलिस्ट को आप यहां थोड़ी ना यूज करने लगोगे यूट्यूब चैनल के ऑडिट में, राइट।
क्योंकि जब हम लोगों ने लास्ट के वीडियोस में या जहां पर कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन वाली बात करी थी, वहां मैंने आपको बताया था कि रैंक होना एक चीज होती है और बिजनेस को ग्रो कराना एक चीज होती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम कर देते हैं जिसकी वजह से कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर हमारे वेब पेजेस रैंक होने लगते हैं। बट आखिरकार जो हमारा क्लाइंट है उसको बिजनेस भी तो लाके हमें देना है, उसके बिजनेस को भी तो हमें ग्रो करना है। अगर हमें उसके बिजनेस को ग्रो करना है तो क्या केवल रैंक कराने से काम चल जाएगा? नहीं, बाकी चीजों को भी तो हमें देखना पड़ेगा ना। क्योंकि हो सकता है लोग उसकी वेबसाइट के ऊपर जाएं, उसके बाद कन्विंस ही ना हो, या हो सकता है लोग उसकी वेबसाइट से कन्विंस हो गए हो, बाकी जगह जब उसका प्रेजेंस देख रहे हैं, जैसे गूगल माई बिजनेस के ऊपर देख रहे हैं तो वहां देख रहे हैं कि निगेटिव रेटिंग्स है। अगर वो यूट्यूब चैनल के ऊपर जा रहे हैं तो वहां देख रहे हैं वहां पर व्यूज ही नहीं आ रही है। तो ये क्या हो रहा है कि एक जगह तो आप प्लस प्लस कर रहे हो लेकिन बाकी जगह आप माइनस होने की वजह से जो कन्वर्जन्स, जो ओवरऑल बिजनेस को ग्रोथ मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, हाँ, ये तब आपके ऊपर लागू होती है या तब आप इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए अगर आप ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग किसी क्लाइंट के लिए, किसी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म के लिए कर रहे हैं, किसी भी एंटिटी के लिए जब आप ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तब आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से कंसिडर करेंगे। बट अगर हम सक्सेस की बात करें कि हमारे जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के एफर्ट्स हैं उनसे हमें क्या रिजल्ट्स मिल रहा है, वो हमें कितने सक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर हम इसकी बात करें तो इन फैक्टर्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो आपके जो वर्क है या आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें वो चीजें आ रही या नहीं आ रही ये एक अलग बात है, बट इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। तो इसीलिए थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है ऑडिटिंग योर डिजिटल एसेट्स। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे तो केवल हम यहां तक लिमिट रहेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। बात समझ में आ गई? केवल वेबसाइट की बात करेंगे अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात हो रही, बट अगर पूरे ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग की बात हो रही है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के सक्सेस की बात हो रही है, तब हम इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। आपके वो वर्क में आ रहा है या नहीं वो एक अलग बात है, आपके वर्क कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। सेटिंग अप अ प्लान टू मेजर केपीआईज वगैरह का डिसाइड होना, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो ये कोई आसान चीज नहीं है, ठीक है, कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है यहीं से तो स्ट्रैटेजी बनेगी, उसके बाद हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो जो हमारा पूरे का पूरा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ये स्ट्रैटेजी और इंप्लीमेंटेशन में डिवाइडेड है ना, कि जो हमारा काम रहेगा वो दो तरीकों से रहेगा। एक तरीके से हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, दूसरे तरीके पे हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे। बल्कि एक और पार्ट होता है कि जब आपके रिजल्ट्स आते हैं तो उसके बेसिस पर आप कंक्लूड करते हो कि हम सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद फिर से आप जो है अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ अगर चेंजेस करने होते हैं तो वो करते हैं, इंप्लीमेंटेशन की अप्रोच में कुछ चेंजेस करने होते हैं तो ये करते हैं आप। तो एक काइंड ऑफ साइकिल है। अगर इसी को मैं छोटी सी साइकिल बनाने की कोशिश करूं तो गाइस इस टाइप से आपकी स्ट्रैटेजी बनती है, उसके बाद आप यहां पर इंप्लीमेंटेशन करते हो और उसके बाद आप फिर से ऑडिट करते हो, ठीक है। ये थर्ड स्टेप है ऑडिट, और उसके बाद ऑडिट के बाद क्या होता है, या तो स्ट्रैटेजी फिर से बनेगी या तो यहाँ इंप्लीमेंटेशन होगा। तो काइंड ऑफ साइकिल एक आपकी तैयार हो जाती है। आगे देखते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स हमारे पास एसईओ सक्सेस ब्लूप्रिंट में है। तो हम लोगों ने फोर्थ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पर फिफ्थ जो पॉइंट है दैट इज इंप्रूव योर साइट्स यूजेबिलिटी। थोड़ा सा एसईओ के अराउंड अगर बात करें तो यूआई यूएक्स को भी नहीं इग्नोर किया जा सकता है, तो इसको भी प्रॉपरली आपको देखना पड़ेगा। कंटेंट डेवलपमेंट, कंटेंट वेबसाइट के ऊपर का कंटेंट, ठीक है। अगर आप बैकलिंक्स बना रहे हैं तो बैकलिंक्स के साथ कौन सा कंटेंट जाएगा, आपके मार्केटिंग का कौन सा कंटेंट होगा, आपका सोशल मीडिया का कंटेंट किस टाइप का होगा, ये सारी चीजें भी आ जाएंगी। देन ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑफ साइट ऑप्टिमाइजेशन, इसको आप लोगों ने जो पहले वाले मॉड्यूल्स में बड़ी डिटेल में समझा है वो सारी चीजें तो इंक्लूडेड ही रहेंगी इस ब्लूप्रिंट के अंदर। एंड देन द नाइन्थ थिंग, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं, ठीक है, अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो आप देखोगे यहां पर कि जो ऊपर का पार्ट आपको दिख रहा है ये ज्यादातर स्ट्रैटेजी वाला पार्ट है, राइट। यहां पर जैसे आप देख रहे हो रिसर्च करना और ये सारी चीजें जो है ना, स्ट्रैटेजी इसमें ज्यादा आपको दिखेगी कि हम यहाँ पर जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उसकी स्ट्रैटेजी की बात करें। वहीं पर अगर आप देखोगे ये वाला पार्ट, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ये वाला जो सेक्शन है ये कुछ ओवरलैप करता हुआ सेक्शन दिखेगा, ये स्ट्रैटेजी है और यहाँ तक बल्कि स्ट्रैटेजी है। अगर यहाँ तक आप देखो तो ये स्ट्रैटेजी है और उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है ये ओवरलैप कर रहा है, मतलब स्ट्रैटेजी और यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन। क्योंकि जब हम ऑन साइट और ऑफ साइट की बात करते हैं, ऑन पेज और ऑफ पेज, आप साइट बोल लो पेज बोल लो एक ही चीज है, ठीक है। तो अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये तो इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट हो गया ना, ये पूरे का पूरा जो हमारा पार्ट है ये इंप्लीमेंटेशन का पार्ट हो गया। तो स्ट्रैटेजी एंड इंप्लीमेंटेशन यहाँ आ गया, ठीक है। इसके अंदर स्ट्रैटेजी प्लस इंप्लीमेंटेशन और ये वो जो वापस हम लोग उसको ऑडिट कर रहे हैं और देख रहे हैं, अपने मेजरमेंट कर रहे हैं, सक्सेस को मेजर कर रहे हैं और उसके हिसाब से ये देखो एनालाइज, रीप्लान एंड रिपीट द प्रोसेस। अगर जरूरत होगी तो हम फिर से प्रोसेसेस को रिपीट करेंगे। यही हमारा एसईओ का जो ब्लूप्रिंट है वो है सक्सेस का ब्लूप्रिंट। तो जो भी चीजें आपने इस कोर्स के अंदर मॉड्यूल वाइज पढ़ने की कोशिश करी,
समझने की कोशिश करी, वही सारी चीजें हमारी काउंट होती हैं एसईओ सक्सेस ब्लूप्रिंट में। बट हम उनको प्रॉपरली करें, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और यहाँ जो पॉइंट्स लिखे थे इनको और थोड़ा सा डिटेल में हम लोग कवर करने की कोशिश यहाँ पर गाइस करेंगे। बिजनेस गोल्स एंड टारगेट ऑडियंस में क्या है, हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए, हमारी टारगेट ऑडियंस डिफाइन होनी चाहिए, हमारे पास जो भी हमारी ऑडियंस है उसके एट्रीब्यूट्स बड़े क्लियर होने चाहिए, हमारे जो ऑडियंस की पर्सोना है वो बहुत ही क्लियर हमारे सामने होनी चाहिए। एट्रीब्यूट्स कैसे, हमारी जो ऑडियंस है उसका जेंडर क्या होगा, डेमोग्राफिक्स बोल सकते हैं हम लोग, डेमोग्राफिक्स की डिटेल्स, उसका बिहेवियर क्या है, उसका परचेज बिहेवियर क्या है, ये सारी चीजें हमें, इन सारी चीजों को स्टार्टिंग में ही क्लियर करना होगा। ये सारी चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए कि हमारी टारगेटेड ऑडियंस क्या है। ठीक है, अगर कोई वुमेन ओरिएंटेड ब्रांड है तो हमें पता है कि उसकी डेमोग्राफिक्स में ज्यादा फीमेल्स होंगी, तो जो फीमेल्स के एट्रीब्यूट्स हैं वो ज्यादा काउंट होंगे। तो जो आपकी कंटेंट मार्केटिंग होगी, जो आपके एड्स होंगे, जो आपकी अप्रोच होगी, जो आपकी वेबसाइट की डिजाइन होगी, जो वेबसाइट का कलर होगा, यूआई यूएक्स होगा, वो फीमेल ओरिएंटेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर कोई फीमेल बेस्ड प्रोडक्ट है या कोई फीमेल बेस्ड सर्विस है तो आप अपनी वेबसाइट का कलर, उसकी थीम इस टाइप से रखेंगे कि फीमेल्स जो है वो अट्रैक्ट हो, राइट, पिंक या उस टाइप के कलर्स को आप यूज करेंगे। आप बात समझ रहे हैं कि क्यों ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उसी के हिसाब से वो क्या, जो फीमेल्स है वो किस टाइप के कीवर्ड्स को सर्च करती है, वो किस टाइप के कंटेंट को पढ़ना चाहती है, उन सारी चीजों के अराउंड जो है आप अपनी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। देन जो आपके एनुअल बिजनेस ग्रोथ या केपीआईज हैं उनको भी आपको देखना पड़ेगा। मैंने एनुअल लिखा जरूर है बट ये मंथली हो सकता है, ये क्वार्टरली हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर लिखा जरूर है कि हम एनुअल ग्रोथ को मेजर करेंगे, बट जरूरी नहीं कि वो एनुअल ग्रोथ ही हो, वो मंथली भी हो सकती है, वो क्वार्टरली भी हो सकती है। ठीक है, देन रिसर्चिंग एज मच एज यू कैन, राइट। तो रिसर्चिंग तो हमें करनी पड़ेगी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। किन चीजों की, ये ओवरव्यू दिया है, कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा, मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करनी पड़ेगी, इंडस्ट्री कंटेंट को हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंडस्ट्री कंटेंट की हम बात इस तरीके से कर रहे हैं कि यहां पर हम लिंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि लिंक्स के लिए हमें किस टाइप का कंटेंट तैयार करना पड़ेगा जहां से हमें ज्यादा लिंक्स मिल सके। तो इन सारी चीजों को भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें ऐसे थोड़ी ना आ जाएंगी, इनके लिए काफी कुछ आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। एक कॉम्पिटिटर थोड़ी ना होता है कि एक कॉम्पिटिटर की रिसर्च कर ली बस काम खत्म हो गया। बड़े सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं और उन सभी की आपको रिसर्च करनी होती है। जब आप रिसर्च करने जाएंगे प्रैक्टिकली, ट्रस्ट मी, तब आप देखेंगे कि एक कॉम्पिटिटर में आपको एक चीज मिली, दूसरे कॉम्पिटिटर के पास आप जाते हैं, दूसरे कॉम्पिटिटर की जब आप रिसर्च करते हैं तो उसमें आपको दूसरे कुछ पॉइंट्स सामने आते हैं आपके। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, थोड़ी सी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और अगर प्रोजेक्ट बड़ा है, अगर जिस भी वेबसाइट का आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं वो वेबसाइट थोड़ी सी बड़ी है तो टाइम तो ज्यादा लग ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये रिसर्चिंग वाले पॉइंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। गोल्स वगैरह हमें स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लेने चाहिए। ऐसा नहीं है बस कोई वेबसाइट आई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, बस लग गए सीधे कीवर्ड रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं। बड़ी सारी चीजें होती है। ठीक है, क्लाइंट वगैरह से डिस्कशन भी होते हैं। जैसे डिजिटल एसेट्स की बात करी तो यहां पर मैंने क्या बताया कि क्योंकि हम लोग थोड़ा सा स्पेसिफिक हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो यहाँ पर डिजिटल एसेट, अपना प्राइमरी डिजिटल एसेट मान रहे हैं वो हमारा वेबसाइट है। तो इसमें हमें किस चीज का ऑडिट करना है, साइट नेविगेशन का, साइट स्ट्रक्चर का, वेबसाइट की कस्टमर जर्नी जो है वो किस टाइप की है। ठीक है, अगर वेबसाइट के ऊपर आता है यूजर तो क्या वो फ्लो मिल रहा है यूजर को कि वो हमारा प्रोडक्ट या सर्विस को ले, या वो जो फ्लो है वही नहीं मिल रहा है। कंटेंट की इन्वेंट्री आपके पास किस टाइप से है, कंटेंट की डेप्थ है आपके पास कि नहीं, एसेसिबिलिटी आपकी जो वेबसाइट है वो कैसी है, क्रॉलेबिलिटी, इंडेक्सेशन, ये सारी चीजें प्रॉपर हैं या नहीं है। यानी यहाँ पर बात हो रही है गूगल सर्च कंसोल की, इसके एरर्स वगैरह आपने प्रॉपर ऑडिट किए हैं या नहीं। यही सारी चीजें तो हैं जो बताएंगी कि आपका जो एसईओ अप्रोच है वो सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, या जो आपने प्रोजेक्ट लिया है उसको आप 100% अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स है जो हमें करने पड़ेंगे। बस यहाँ पर जो आप लोगों ने ब्रेक कर करके चीजें सीखी हैं उन्हीं की एक समरी है कि हमें किन किन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। कंटेंट राइटनेस एंड अप्रोप्रिएटनेस, ठीक है, एंगेजिंग कॉपी, परफॉर्मिंग वर्सेस पुअर कॉपी, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, करेक्ट यूज ऑफ मार्कअप, स्कीमा वगैरह, प्रीवियस कैंपेन्स वर्क एंड रिजल्ट्स, पहले क्या काम उसके ऊपर हुआ है ये भी हमें ऑडिट करना पड़ता है। बैकलिंक्स का पोर्टफोलियो क्या है, पहले कैसे बैकलिंक्स बने हुए थे, कहीं हमें कुछ रिमूव करने की जरूरत तो नहीं है,
पेजेस को नहीं रिमूव करने की जरूरत है, कंटेंट थिकनेस के इश्यूज तो नहीं, ऐसे बड़ी सारी चीजें हैं। देन प्रीवियस पॉसिबल पेनाल्टी और इश्यूज अगर है तो आप उनसे किस टाइप से डील कर सकते हैं, ये चीज हो गई। सेटिंग अप अ प्लान टू मेजर, मैंने बताया ना आपको कि हर चीज के लिए आपको मेजरमेंट रखना पड़ेगा भाई। रैंकिंग्स डेली अगर आपकी इंप्रूव या जो है डिक्रीज हो रही है, मतलब अच्छी हो रही है या बुरी हो रही है, रैंकिंग में कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा। डेली नहीं मान के चलते, मंथली मान लेते हैं कि आप जब कीवर्ड्स के ऊपर कुछ मेहनत कर रहे हैं, उस वेबसाइट को रैंक कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ये चीज तो देखने को मिलेगी ही ना कि आपका या तो कीवर्ड ऊपर की तरफ जाएगा, आपका वेब पेज बेसिकली किसी एक कीवर्ड के ऊपर या तो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, तो ट्रैकिंग की तो जरूरत पड़ने ही वाली है। अगर ट्रैकिंग की जरूरत पड़ने वाली है तो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के ट्रैकर्स वगैरह, फ्री प्लगइन्स वगैरह बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, इनको आप यूज कर सकते हैं ताकि आप जो है इन चीजों को ट्रैक कर सके। और ट्रैक करने के साथ साथ गाइज इसका आपको डैशबोर्ड भी बनाना है, ठीक है। डैशबोर्ड का मतलब यहां पर यह है कि बेसिक सा आप एक्सेल बनाएंगे, राइट, बेसिक सी आप एक्सेल बनाएंगे और उसके अंदर जो भी आपके प्राइमरी कीवर्ड्स हैं, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल बता देता हूं, ये बेसिक सी एक्सेल है और यहाँ पे मान लेते हैं ये कीवर्ड 1 है, कीवर्ड 2 है, कीवर्ड 3 है, 3 कीवर्ड्स के ऊपर आप काम कर रहे हो। ये मंथ्स हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर जनवरी है, देन फरवरी है एंड देन मार्च है, ठीक है। तो हमने माना कि जनवरी, अब रिपोर्ट कब बनती है, 1 जनवरी को बनती है, 1 फरवरी को बनती है, 1 मार्च को बनती है, 10th को बनती है, 10th को बनती है, एक अलग चीज है कि रिपोर्ट कब जाएगी, वो एक अलग चीज है। बट एक डैशबोर्ड जो है जो कि क्लाइंट के साथ शेयर होगा और क्लाइंट को भेजा जाएगा, उसमें क्या होगा, कीवर्ड 1 की पोजीशन 10, कीवर्ड 2 की पोजीशन 12, कीवर्ड 3 की पोजीशन 10। तो अब यहाँ पर अगर इंक्रीज हुआ है तो हम इंक्रीज दिखाएंगे यहाँ पर कि हमारी पोजीशन जो है वो इंप्रूव हुई है, 8 हो गई, यहाँ भी इंप्रूव हुई है 5 हो गई, यहाँ डिक्रीज हुई है, हमारी जो पोजीशन है वो हो गई 15। यहाँ पर इंप्रूव अगर हुई है तो इसको 10 कर देते हैं, यहाँ पर 5 है, राइट, इसको 3 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। तो ये आपको डैशबोर्ड शेयर करना पड़ेगा और ये आएगा कहाँ से, ये ऑटोमेटिकली तो कोई यहाँ चीज भर नहीं जाएगी, फिल नहीं हो जाएगी कि हमारी पोजीशन जो है वो इंप्रूव हुई है। तो इनको तो आपको चेक करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आपको SERP ट्रैकर चाहिए, ठीक है, जो फ्री प्लगइन्स वगैरह जो है टूल्स अवेलेबल होते हैं जिनके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक को आपको मार्क करना पड़ेगा, मार्केट इंटेलिजेंस, लिंक एनालिसिस, ठीक है, जो भी आप लिंक्स वगैरह क्रिएट कर रहे हैं उनको किस टाइप से आप मेजर करेंगे, सारी चीजें मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ टिपिकल ई-कॉमर्स वेबसाइट यू कुड आइसोलेट एंड ट्रैक सेपरेटली ईच ऑफ दीज कंटेंट टाइप्स। तो अगर आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो होम पेज का अलग से आप जो है प्रॉपर उसका मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, उसकी KPIs अलग होंगी, कैटेगरी, सब कैटेगरीज, प्रोडक्ट, डिटेल पेजेस, इन सब की अलग होंगी। तो मेजरमेंट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर हम मेजरमेंट नहीं करेंगे तो क्लाइंट को रिपोर्ट क्या भेजेंगे। अगर आप उस चीज को मेजर ही नहीं कर रहे हैं तो क्लाइंट को आप रिपोर्ट भेज नहीं पाएंगे प्रॉपरली और उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। भाई एक बेंचमार्क आप सेट करेंगे ना, तब तो आप ये जज करेंगे कि हमारे एफर्ट्स ठीक हुए या नहीं हुए। एक बच्चा अगर एग्जाम देने जाता है, मान के चलते हैं उसके 40% आ रहे हैं, उसके 50% आ रहे हैं, उसके 60% आ रहे हैं, उसके 90% आ रहे हैं, कैसे मानेंगे हम कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हमें पता है ना कि 60% प्लस अगर नंबर आते हैं तो हम मानते हैं कि ये फर्स्ट डिवीजन है। तो ये बेंचमार्क तो हमें सेट करना पड़ेगा ना, कि ये एक पैरामीटर तो हमें सेट करना पड़ेगा ना कि 60% होते हैं। तो उन सारी चीजों के लिए मेजरमेंट जब तक नहीं होगा तब तक आप ये नहीं जज कर सकते कि आपकी जो अप्रोचेस है वो सही डायरेक्शन में हो रही या नहीं हो रही। आगे बढ़ते हैं और इंप्रूव योर साइट यूजेबिलिटी, कंटेंट डेवलपमेंट। अलग अलग तरीके का कंटेंट होता है, जैसे वेबसाइट का कंटेंट होगा कॉपी, वीडियो मटेरियल, ग्राफिक्स, इमेज वगैरह, ठीक है। कुछ डायनेमिक कंटेंट हमें चाहिए होता है, जैसे ब्लॉग का कंटेंट है, अथॉरिटी आर्टिकल्स हैं। कुछ हमें ऐसा कंटेंट की जरूरत पड़ती है जो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है या बैकलिंक्स में यूज होता है, ठीक है, जैसे वेबिनार मटेरियल्स हैं, पॉडकास्ट, एक केवल एग्जांपल है, और भी बड़ी सारी चीजें हो सकती है। ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट हो सकता है। और उसके बाद जो हमारे सक्सेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो ये इन सारी चीजों की चेकलिस्ट आप ऑलरेडी जो है देख चुके हैं और वही सारी चेकलिस्ट जो है वो फॉलो होंगी, ठीक है। ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ साइट, और उसके बाद एनालिसिस, रीप्लानिंग एंड जो प्रोसेस को अगर रिपीट करना है तो उन सारी चीजों को किया जाएगा। तो ये गाइस हमारे सामने एक एसईओ का ब्लूप्रिंट है। और है क्या, फिर से अगर आप इसको डीप में समझने की कोशिश करें तो वही सारी चीजें, वही सारे टेक्निकल पॉइंट्स, वही सारी इंप्लीमेंटेशंस जो आपने कर रखी हैं, वही सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड होती हैं। यही आपका एसईओ का सक्सेस ब्लूप्रिंट है। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।